Hello students of class 10th. Today's we explain homologous series. तो स्टूडेंट्स होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? तो केमिस्ट्री का यह लास्ट टॉपिक्स है। इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं सब डिडक्ट सिलेबस में आते हैं। तो सो स्टूडेंट्स होमोलॉगस सीरीज हम देख लेते हैं। इससे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज यह ऑल टाइप ग्रुप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑल टाइप ग्रुप्स में होमोलॉगस सीरीज पाया जाता है। तो होमोलॉगस सीरीज का आइडेंटिफाई करने के लिए टू मेन फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स होमोलॉगस सीरीज को आइडेंटिफाई करने के टू मेन फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर है डिफरेंस ऑफ CH2। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक सीरीज में लिखते हुए चले जाएं तो उसमें CH2 का डिफरेंस अगर हमें दिखाई देगा तो वो होमोलॉगस सीरीज में आएगा। जैसे एग्जांपल हम यहाँ दे रहे हैं CH4 C2H6 C3H8 C4EH10 दीज आर इन होमोलॉगस। ये होमोलॉगस में आएगी क्योंकि आप देखेंगे CH4 में अगर CH2 ऐड कर दें तो C2H6 बन जाएगा। C2H6 में CH2 अगर हम ऐड कर देंगे तो C3H8 हो जाएगा। C3H8 में CH2 अगर हम ऐड करते हैं तो C4H10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है CH2 अगर सब में प्लस करते जाएं तो इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी, दैट इज होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज का फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है कि होमोलॉगस सीरीज में कार्बन कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होता है। और सेकेंड केस हम देखते हैं स्टूडेंट, जो है पॉइंट सेकेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कंपाउंड्स में अगर डिफरेंस जो है 14 यूनिट्स का हो, कितने का? 14 का। डिफरेंस 14 का हो तो अभी जो है होमोलॉगस में आता है। जैसे हमने राइट किया CH4 ठीक, C2H6 ठीक, और C3H8। अब ये CH4 का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो हमको मिलेगा 16। C2H6 का मॉलिक्यूलर मास हमको मिल जाएगा जो है 30, और C3H8 का मॉलिक्यूलर मास हमको मिल जाता है 44। ठीक है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास अगर आप फाइंड आउट करते हैं CH2 का तो CH2 का 16 मिलता है। C2H6 का मॉलिक्यूलर मास 30 और C3H8 का मॉलिक्यूलर मास 40। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम 16 में अगर 14 हम ऐड करें तो 30 हो जाएगा, और 30 में 14 ऐड करें तो 44 हो जाएगा। तीसरा से हमको डिफरेंस कितने का मिल रहा है इस सब में 16, 30 और 44। डिफरेंस हमको ऑब्टेन हो रहा है कितने का? 14 का डिफरेंस ऑब्टेन हो रहा है। तो इस तरह से ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम होमोलॉगस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि फर्स्ट फैक्टर क्या है कि डिफरेंस क्या होगा CH2 का, और सेकेंड हमने क्या बताया कि डिफरेंस होगा 14 यूनिट्स का। तो स्टूडेंट्स हम NCERT टॉपिक को देख लेते हैं। यू हैव सीन दैट द कार्बन एटम कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि कार्बन एटम जो है लिंक करके क्या बनाता है? चेन बनाता है। अब वेरियस लेंथ का चेन बनाता है। दी चेन्स कैन बी ब्रांच आल्सो। ये चेन जो है कि ब्रांच भी हो सकता है। In addition, hydrogen atom or other atom on these carbon chain can be replaced by any of the functional group that we say above। तो हमने इसके पहले जो देखा कि हाइड्रोजन्स का बॉन्डिंग कार्बन से, और कार्बन का जो है सेल्फ लिंकिंग, और कार्बन का जो है कि
चेन फॉर्मेशन करना, द प्रेजेंस ऑफ functional group such as alcohol decide properties of the carbons compounds regarding of the length of the carbon chain के लेंथ के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टीज आर CH3OH methyl alcohol, CH3OH methyl alcohol, C2H ethyl alcohol, propyl alcohol, butyl alcohol. These are compounds of alcohol. Hence, such a series of compounds in which the same functional group of properties of hydrogen carbon chain is called a homologous series. तो ऐसे इसको हम लोग होमोलगस सीरीज नाम देते हैं कि उसमें जो है फंक्शनल ग्रुप सेम हो और CH2 का डिफरेंस होता हुआ चला जाए। तो सेम फंक्शनल ग्रुप में होमोलगस हमको ऑप्टेन होता है, ये भी स्टूडेंट्स आप जानेंगे। ये डिफरेंट में होमोलगस हमको ऑप्टेन नहीं हो पाता है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो कोई भी ग्रुप हो, चाहे वह एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो या एल्केन एल्कीन एल्काइंस हो, लेकिन अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें हमको होमोलगस सीरीज ऑप्टेन होता है। Let us look the homologous series that we saw earlier in the table 4.2. We took the formulae of the successive compound CH2 and C2H6 and C3H8। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो दिखाया गया है कि CH4 एंड C2H6 में डिफर CH2 का है, सेम ऐसे ही C2H6 और C3H8 में डिफर जो है CH2 का है, जो इसके पहले हमने आपको क्लियर किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेंस C4H8? तो इसमें भी अगर C3H8 के बाद हम जाएंगे तो उसमें भी C4H10 में भी डिफरेंस हमको CH2 का ही मिलेगा। ओके, सिमिलरली टेक द होमोलगस सीरीज फॉर एल्केन। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ एथेन हैव द ऑलरेडी कम अक्रॉस इन द सेक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका होमोलगस से चैप्टर कंप्लीट होता है, होमोलगस टॉपिक क्लियर होता है, चैप्टर क्लियर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। सो थैंक्स।